सरकार से जो फंड आता है उसमें राज्य सरकार और नीचे की जो सरकारें हैं, नगर सरकार, उसमें जमकर भ्रष्टाचार होता है। इसका जीता जागता उदाहरण AQI के फंड में अलग अलग कार्यों को अलग अलग किस ढंग से करा है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है, उसका ही जीता जागता सबूत है। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। राशि केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की या फिर नगर निगम की, किस तरह से बंदरबाट होता है इसमें, इसका खुलासा आज हम करने जा रहे हैं। अब आप देखिए कि वायु गुणवत्ता प्रणाली मतलब वायु प्रदूषण के नाम पर किस तरह से करोड़ों का घपला हुआ है, इसका खुलासा हुआ है नगर निगम जबलपुर के सदन में। और नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा ने यह मामला पुरजोर तरीके से उठाया। अब आप सोचिए, गुणवत्ता नियंत्रण के लिए वायु प्रदूषण नियंत्रक मॉनिटर खरीदा गया 3 करोड़ रुपए में, उसकी कीमत है 3 करोड़। और अब आप सोचिए, जो कंसल्टेंट हैं मतलब विशेषज्ञ, उनको दे दिए गए 1,82,00,000 रुपए। ये कहां का संविधान है, कहां का कानून है? एक किस नियम के तहत इतना पेमेंट किया गया? पूरा शहर, पूरा देश ये जानता है कि जो कंसल्टेंसी की फीस होती है 5 से 10% होती है। अब यदि मॉनिटर की कीमत 3 करोड़ रुपए है तो 5 से 10% उसका 15 से 30 लाख ही होता है। लो साहब, 1,82,00,000 रुपए, यानी जितने की वो मशीन थी उसका 65% भुगतान इन विशेषज्ञों को कर दिया गया। ये विशेषज्ञ बाहर के हैं, इनका जबलपुर में कहां ऑफिस है, कहां से काम धाम है, किसी को नहीं मालूम। पार्षदों से हमने पूछा तो उनका कहना था हमको नहीं मालूम। इन नेता प्रतिपक्ष, इनसे पूछा, इनका कहना हमें नहीं मालूम कहां से ऑफिस है, कैसा काम चलता है। मतलब वही बात है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। और ये सारी बातें मैं पूरे एविडेंस के साथ कर रहा हूं, ये पूरे दस्तावेज हैं RTI के तहत, और जो जानकारियां ली गई हैं वो पूरा पेपर मेरे पास है। अब आप सोचिए, जबलपुर में इस कंसल्टेंसी को जो 1 करोड़ से ऊपर के फाउंटेन लगाए जाते हैं, शहर के लोग जानते हैं कितने फाउंटेन लगे हैं शहर में। 1 करोड़ से अधिक के फाउंटेन लग गए साहब, भुगतान भी हो गया। और सबसे बड़ी मजेदार बात यह है कि सोचिए, ये जो विशेषज्ञों की टीम है जिसको हम कंसल्टेंट कहते हैं, कंसल्टेंसी का जो ठेका है, उन्होंने जो उद्यान है उसमें कापू मिट्टी और खाद तक डाल डाली। अब आप सोचिए, कापू की मिट्टी और खाद डालने में इस विशेषज्ञ की क्या भूमिका होना चाहिए, इनकी क्या जरूरत है। लेकिन नहीं साहब, 1 करोड़ रुपए का भुगतान नगर निगम जबलपुर से कर दिया गया। और तो और प्रचार प्रसार यानी पब्लिसिटी, फिल्म, नुक्कड़ नाटक, इस पर 1,39,00,000 रुपए भुगतान किया गया। पार्षद खुद हैरत में है, सत्ता पक्ष है, विपक्ष है, 79 वार्ड के पार्षद हैं। अब आप सोचिए, उन्होंने खुद नहीं देखा कि ये कहां नुक्कड़ नाटक हो गई, कहां फिल्म बन गई, और इतना भयानक पब्लिसिटी, प्रचार प्रसार कब किसने कर दिया, जिसपे 1,39,00,000 रुपए खर्च कर दिए गए। सब लोग ताजुब है। स्वाभाविक है, ये पूरा मामला नेता प्रतिपक्ष ने नगर निगम सदन की बैठक में उठाया और पूछा गया कि साहब, पैसों की, सरकारी पैसों की बर्बादी किसके आदेश पर, किन मापदंडों पर की गई है, यह सवाल उठा है सदन में। हम और भी डिटेल बताएं, इससे अच्छा है कि हम आपको सीधे ले चलते हैं नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा के पास, जिन्होंने नगर निगम सदन में यह मुद्दा उठाकर सत्ता पक्ष की बोलती बंद कर दी है। आइए हम सीधी बात करते हैं अमरीश मिश्रा से और उनसे जानते हैं कि यह पूरा घालमेल, यह पूरा मामला है क्या। सरकारी फंड का किस तरह से दुरुपयोग होता है, दूसरे शब्दों में कहा जाए कि किस तरह से घपले घोटाले किए जाते हैं, इसका खुलासा नगर निगम जबलपुर में भी हुआ है। नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा के पास आइए हम उनसे सीधी बात करते हैं कि ये घपला घोटाला AQI फंड के नाम पर किस तरह से हुआ है। अमरीश, ये बताएं कि आपने सदन में मामला उठाया है, AQI फंड को लेकर किस तरह से अनियमितताएं हुई हैं? देखिए, AQI फंड जो हमारा जबलपुर शहर की वायु गुणवत्ता को कंट्रोल करना और वायु गुणवत्ता शुद्ध करने के लिए क्या क्या कार्य होने चाहिए, उसके लिए केंद्र सरकार हमको फंड देती है, राज्य सरकार के माध्यम से हमको मिलता है वो फंड।
लेकिन उसमें बड़े पैमाने पर अधिकारियों ने भ्रष्टाचार और घोटाला किया है, क्योंकि उसमें साफ दिख रहा है, जो हमारे पास दस्तावेज प्राप्त हुए हैं उसमें कंसल्टेंट को नियुक्त किया गया, कंसल्टेंट को नियुक्त करने के लिए 2.25 करोड़ का भुगतान किया गया, और कंसल्टेंट उसमें मॉनिटर लगाए गए, मॉनिटर 3.25 करोड़ के लगाए गए। अमरीश, ये बताएं कि इस सब काम के लिए कंसल्टेंट की जरूरत थी क्या? जैसे कापू मिट्टी लगाना, 1 करोड़ की कापू मिट्टी गार्डन में लगाने के लिए कंसल्टेंट चाहिए क्या? इसके लिए फाउंटेन लगाए गए 1.25 करोड़ के, क्या इसके लिए भी कंसल्टेंट जरूरी थे? क्या कहना है आपका? और अन्य काम, रोड, नाली, पेवर ब्लॉक, डामरीकरण, गार्डन निर्माण, वो सब जो कार्य का भुगतान हुआ है, मुझे नहीं लगता कि इन कामों के लिए हमें कंसल्टेंट की आवश्यकता पड़ती है। अगर कंसल्टेंट की आवश्यकता कहीं पड़ी होगी तो एक हमारे वायु की गुणवत्ता जांचने के लिए उसमें कैसे मॉनिटर लगाए जाए, कौन सी मशीनों का उपयोग किया जाए, उसके लिए हमको नगर निगम के अधिकारियों को जरूरत पड़ेगी, सलाहकारों की। उन सलाहकारों को हमने 2.25 करोड़ से अधिक का भुगतान किया, और जो उनकी सलाह में हमने मॉनिटर खरीदे हैं नगर निगम ने, वो 3.25 करोड़ के हैं। तो पहली बात तो अगर हम कोई अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसका कंसल्टेंट और आर्किटेक्ट को हम 5 से 6 या 7% से अधिक कोई भी कंपनी भुगतान नहीं करती है, लेकिन नगर निगम में 3.25 करोड़ की चीज का मैं कंसल्टेंट के लिए 2.25 करोड़ का लगभग 60 से 65% का भुगतान, यही भ्रष्टाचार और घोटाले की जन्म देता है संदिग्धता को, कि आपने इतनी मशीनें कम के लिए इतने अधिक भुगतान कंसल्टेंट को किए हैं, क्योंकि उसके बाद उसमें अलग अलग काम हुए हैं, उसमें गार्डन निर्माण भी हुआ, उसमें डामरीकरण का कार्य हुआ, पेवर ब्लॉक का भी कार्य हुआ। इन कार्यों की कोई कंसल्टेंट की आवश्यकता नहीं होती। वहीं आपने फाउंटेन लगाए हैं चौराहों में, फाउंटेन का शहर में कहीं पर आप धूल में जाओगे तो आपको सिंगल एक फाउंटेन अगर कहीं दिखेगा तो सिविल लाइन चौराहे के पास दिखेगा, और वह भी चलती हालत में नहीं, पूरा छत विस्तृत हालत में दिखेगा, और लगेगा कि वो 1-2 लाख से ऊपर का फाउंटेन नहीं है। लेकिन फाउंटेन में आपने लगभग 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ का भुगतान किया है। आपने पिक्चर बनाने में, नुक्कड़ नाटक में लगभग 1 करोड़ से ऊपर का भुगतान किया है, और ये कार्य कहीं पर भी नहीं दिखे। जागरूकता में आपने पैसा खर्च किया है। आपने गार्डनों में कापू मिट्टी और खाद डालने में लगभग 1 करोड़ का भुगतान किया है। ये कार्य ऐसे हैं जिसमें सरलता से भ्रष्टाचार हो सकता है, इसका कोई पर प्रूफ नहीं दे सकता। तो महत्वपूर्ण सवाल यह है कि ये जो कंसल्टेंट है, जो विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपए जिन्हें पेमेंट किया गया है, इनका ऑफिस कहाँ है, कहां से काम करते थे, क्या इसकी जानकारी आपको या आपके पार्षद दल को या सत्ता पक्ष को या नगर निगम के अधिकारियों को है क्या? क्या कहेंगे आप? जो प्रूफ मिल रहा है हमको, उसकी हम बात कर रहे हैं कि मॉनिटर लगाने में 2.25 करोड़ का भुगतान कंसल्टेंटों को, और वो कहां कंसल्टेंट बैठे थे, कहां उनका ऑफिस था, उन्होंने क्या सलाह दी, कोई भी अधिकारी जवाब देने की स्थिति में नहीं है। वो बात को टाल रहा है। निश्चित तौर से भ्रष्टाचार हुआ है, और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी भी और हमारे मध्य प्रदेश नेता प्रतिपक्ष चौमन सिंघार जी बार बार ये आरोप लगा चुके हैं कि केंद्र सरकार से जो फंड आता है उसमें राज्य सरकार और नीचे की जो सरकारें हैं, नगर सरकार, उसमें जमकर भ्रष्टाचार होता है। इसका जीता जागता उदाहरण AQI के फंड में अलग अलग कार्यों को अलग अलग किस ढंग से करा है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है, उसका ये जीता जागता सबूत है।